नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिसेंट विजिट है हिंदुस्तान में। उस विजिट के बारे में बताने से पहले थोड़ा इंडिया और यूएस का हम लोगों के बीच में व्यापार कैसा रहा है उसके बारे में एक नजर आपको बता दें। अभी हाल में 12 फरवरी को एक यूएस की बॉडी है यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहां का जो वाणिज्य देखती है, जो व्यापार देखती है, उसने इंडिया को उस डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से हटा दिया। उससे क्या हुआ? उसका कहना यह था कि इंडिया चूंकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसका करीब 0.5% से ज्यादा करती है, उसका शेयर उससे ज्यादा है, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं करती है डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आना। जिसकी वजह से जब डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया थी तो कुछ उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था उनके जीएसपी में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो था उसमें कुछ उनको प्रेफरेंस मिलता था, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है वगैरह वगैरह, या कम ड्यूटी लगती थी आसान शब्दों में। अब यूएसटीआर की जो उनका जो यूएसटीआर मैं बोलूंगा, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की गाइडलाइन ये है कि जो भी देश जिसमें 0.5% ग्लोबल ट्रेड से ज्यादा है उसको वो हटा लेते हैं उस अपनी जीएसपीआर की लिस्ट से, जीएसपी की लिस्ट से। हिंदुस्तान का आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट 1.6% है और हिंदुस्तान का इंपोर्ट 2.57% है। अब इसके साथ क्या हुआ है कि हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में उनकी डेफिनेशन के हिसाब से आ गया है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान हटाया गया, इसके लिए लोग हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, हांगकांग और साउथ अफ्रीका को भी इस लिस्ट से हटाया है। और उनका कहना है कि इसकी गाइडलाइन 1998, आज से करीब 22 साल पहले बनी थी और अब ऑब्सलीट हो गई हैं। इसके हटने से फर्क क्या पड़ा वो मैं एक मिनट आपको बता दूं। इसके हटने से क्या फर्क पड़ा है कि इंडिया ने 2018 में जो टोटल एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि एक्सपोर्ट ही में कुछ ड्यूटी का छूट मिलती थी, वो इनकी इस कैटेगरीज में, जिस कैटेगरी में ये हटा है उसमें 6.3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। जो उनके टोटल एक्सपोर्ट जो हमारे इंडिया के यूएस में गए थे उसका करीब 12% था, 12.1%। और ये कंसेशन हटने की वजह से अगर नोशनली देखें तो करीब अपने को 240 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब ज्यादा देने पड़ेंगे या नुकसान है, करीब करीब 1700 करोड़ रुपए। आगे चलने से पहले मैं थोड़ा इस जो इंडिया यूएस, देखिए दो चीजें समझ लीजिए। हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स की बात कर लें। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस है, जो जिसमें हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, और नंबर 2 पे चीन है। अब पहले हम लोग थोड़ी इसके बारे में बता दें कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या कितना ट्रेड होता है। इंडिया यूएस के बीच में 2018 की फिगर के अनुसार गुड्स और सर्विस दोनों को ट्रेड में मिला रहे हैं, क्योंकि गुड्स होते हैं और सर्विस, इसको टोटल अगर ले लें तो जो टोटल व्यापार हुआ था वो 142.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, 142.6 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन मोटे तौर पे करीब 7,100 डॉलर, 7,100 रुपए का, ये मोटे अंदाज में बता रहा हूं। आप मतलब जो भी डॉलर की वैल्यू हो उसको उस बिलियन में से मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाएगा। इस दौरान इस 142.6 में से यूएस ने जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू थी 58.7 बिलियन, और जो इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया, या यूं कहें कि यूएस ने जो इंडिया से इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू थी 83.9 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूएस का डेफिसिट है, मतलब यूएस एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंडिया से। तो ये फर्क क्या था? 25.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया के लिए ये ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम वहां से सामान खरीद कम रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे किसी को ये लगता है कि नहीं ये तो इंडिया को वो मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद थोड़ा आपको समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, एक फिगर और मैं बता रहा हूं, यूएस चाइना का ट्रेड की क्या हालत है उसका 2018-2019 की फिगर भी दे रहा हूं।
जो चाइना और यूएस का ट्रेड है, वो कुल ट्रेड 2018 में 737 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था और वो 2019 में घट के 558.87 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। मतलब वो वहां से करीब करीब 180 बिलियन यूएस डॉलर कम हुआ है 2019 में। इसमें से यूएस एक्सपोर्ट, अब हम 2019 की बात कर ले रहे हैं, इसमें से यूएस ने जो एक्सपोर्ट किया है चाइना को इस पीरियड में 2019 में, आउट ऑफ 558.87, 106.63 बिलियन यूएस डॉलर इतना एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट कितना किया है? 452.24 मतलब बिलियन यूएस डॉलर। ट्रेड डेफिसिट कितना है? मतलब एक्सपोर्ट करने और इंपोर्ट करने में चाइना से उसका ट्रेड डेफिसिट यूएस का है 345 बिलियन यूएस डॉलर, 345 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये सब समझने के लिए एक फिगर में और आपको आखिरी फिगर बता दे रहा हूं कि इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना है। इंडिया और चाइना का ट्रेड 2018 के दरमियान 87 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें इंडिया ने चीन को 17 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और वहां से जो इंपोर्ट किया था वो 70 बिलियन था। 17 एंड 70 बिलियन इंपोर्ट किया था, तो टोटल जो डेफिसिट था वो 53 बिलियन यूएस डॉलर का था। ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए कि किस क्वांटम की हम बात कर रहे हैं। अब एक USISPF है संस्था, यूनाइटेड स्टेट्स इंडो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम फोरम। नो उसमें जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है, मतलब इनका कहना है कि जो हिंदुस्तान और यूएस के बीच में जो टोटल ट्रेड हो रहा है, जैसा 2018 में मैंने आपको बताया टोटल ट्रेड 142.6 बिलियन यूएस डॉलर, उसमें उनका कहना है कि अगर ये इसमें 7.5% की ग्रोथ रेट मिलता रहे तो 2025 में हम 238 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड कर रहे होंगे एक दूसरे के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। लेकिन आप ये समझिए कि आज 2025 में भी 238, अगर ये सब चीजें ठीक रहती हैं तब हम वहां पहुंच पाएंगे, जबकि चीन और उनके बीच में 558.87 का है, वो उस समय कहां रहेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां यह है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें गुड्स जो है वो करीब 62% उसका कंपोनेंट है और जो सर्विस कंपोनेंट है वो करीब 28% है, जबकि इसके उलट चीन में जो गुड्स का जो परसेंटेज है वो 90% से ऊपर है। अच्छा, इधर एक थोड़ी सी जो परेशानी की बात आ रही है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो आप किसी और एपिसोड में करेंगे। पिछले क्वार्टर, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर रहा है, उसमें जो यूएस के साथ ट्रेड है उसके ग्रोथ में भयंकर कमी आई है। मतलब जो 8-9% से बढ़ रहा था वो 4-5% पे आ गया है। अब अगर यूएस और इंडिया कहीं मिलते हैं तो मानी हुई बात है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रेड है। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल परसों में एक स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएस एक मामले में और यूएस का मतलब वो है, वो कई बार चीन के साथ या कहीं वो लास्ट मिनट तक अपना नेगोशिएशन करता है और फिर वो विड्रॉ कर लेता है, वो ही पुल्स बैक। तो इस तरह से बहुत रिलायबल नेगोशिएशन नहीं करता है कि ये हो ही जाएगा। फिर भी ट्रंप साहब ने अभी कल परसों एक बयान दिया किसी न्यूज एजेंसी या न्यूज़पेपर में वार्ता के दौरान कि वी आर सेविंग द बिग डील विथ इंडिया फॉर लेटर। तो अब मतलब उनका कहना है कि जो बड़ी डील इंडिया से के साथ जो ट्रेड डील होनी है वो हम बाद के लिए रखेंगे। अब वो बाद के लिए, क्योंकि नवंबर महीने में यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो इलेक्शन के बाद करेंगे कि इलेक्शन से पहले करेंगे, इस पे वो साइलेंट थे। अब आप खुद समझ लीजिए, ट्रंप के लिए जब नवंबर में उनका प्रेसिडेंट इलेक्शन सामने है, तो मेरे हिसाब से तो 1 से 10 नंबर तक की उनकी प्रायोरिटी आज इलेक्शन है। उनकी प्रायोरिटी यूएस इंडिया ट्रेड सेकेंडरी होगा। जो मुझे लगता है उनके दिमाग में तो केवल इलेक्शन घूम रहा होगा कि कैसे इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट आके फिर से सेकेंड टर्म पूरा करें। ट्रंप 24-25 फरवरी को इंडिया आ रहे हैं
ऐसा है कि वो अहमदाबाद रहेंगे, दिल्ली रहेंगे और शायद आगरा ताजमहल देखने जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ट्रेड पैकेज साइन होगा नहीं साइन होगा, इस पे बहुत अटकलें लग रही हैं। और एक कारण से अटकलें हैं, क्योंकि जो वहां के यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं रॉबर्ट लाइटहाइजर, वो मेन व्यक्ति हैं जो ट्रेड नेगोशिएट करते हैं विद चाइना, वो शायद नहीं आ रहे हैं। तो वो नहीं आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये विजिट मुख्य रूप से व्यापार के लिए नहीं, ये मूल रूप से एक तरह से ट्रंप की इलेक्शन विजिट कह लीजिए या पॉलिटिकल विजिट ज्यादा है, ट्रेड की बातें इसमें कम होंगी। क्योंकि इसी बीच उन्होंने एक स्टेटमेंट और खराब दिया है ट्रंप ने, उन्होंने अपना डिससेटिस्फैक्शन भी शो किया है। उनका कहना है कि वी आर नॉट ट्रीटेड वेल विथ इंडिया, और उसी के साथ साथ उन्होंने उसी साथ में कहा कि पर हम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और उनसे हमारी बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। अब यहां पे जो ट्रंप ने कल परसों के उस स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने बातचीत में बताया है कि मोदी जी ने उनसे कहा है कि आपका अनप्रेसिडेंट वेलकम होगा। और वो मोटेरा जो क्रिकेट के ग्राउंड है वहाँ अहमदाबाद में, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे उनका एक पब्लिक रिसेप्शन कह लीजिए, रैली कर लीजिए, जिसमें 1,15,000 लोग करीब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मोदी जी के बारे में उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने उनसे कहा है कि एयरपोर्ट से लेके, अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके मोटेरा स्टेडियम तक 7 मिलियन लोग आपके स्वागत में रहेंगे। 7 मिलियन का मतलब करीब करीब 70 लाख लोग वहाँ के स्वागत में रहेंगे। अब मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट अहमदाबाद की कितनी पॉपुलेशन है, करीब करीब मेरे ख्याल में पूरा अहमदाबाद और हो सकता है अगल बगल के 2-4 जिले, सब लोग सड़क में मोदी जी के स्वागत में रहेंगे। इसमें एक चीज और हो रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है उसमें रॉयटर की खबर आई है, आज ही आई है। उसके अनुसार जो अहमदाबाद में ट्रंप जा रहे हैं, उस 3 घंटे की विजिट पे टोटल करीब 80 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, जो गुजरात के एनुअल बजट का 1.5% है। यह रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है। ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी को जैसे हाउडी मोदी करके ह्यूस्टन में इनका स्वागत किया गया था, उसी को रेसिप्रोकेट करने के लिए ये सितंबर में गए थे। आज इनको जरूरत ट्रंप को एक गुडविल की और एक इंडियन वोटर्स की और सब कॉन्टिनेंट के वोटर्स की है, तो वो यहाँ आके शायद उस इवेंट का नाम नमस्ते ट्रंप होगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान और अमेरिका ये ज्यादा पास आए हैं, हम लोगों की दोस्ती थोड़ी प्रगाढ़ हुई है इस दौरान। यूएस जो है, जो बिजनेस इज देयर बिजनेस, उनका काम ही बिजनेस है, वो अगर यहाँ आ रहे हैं और वो कई बार कह भी चुके हैं कि जो उनकी इकॉनमी बहुत ठीक है, उनके यहाँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के बीच हिंदुस्तान के साथ वो क्या क्या ट्रेड की बात करेंगे, क्योंकि 2-3 एरिया ऐसे हैं, खास करके टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर, इस पे ऐसा लगता है कि इंडिया और यूएस काफी कुछ बातचीत एक दूसरे से कर सकते हैं। खास करके टेक्नोलॉजी में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जो एक नई तरह से खुल रहा है। देखिए, पहले 2G, 3G, 4G, 5G पे जिस तरह से पूरा एक छत्र राज्य चाइना का हो गया है, अब समय यह है कि 6G और 7G टेक्नोलॉजी की बात करें, इसको यूएस इंडिया ज्वाइंट वेंचर करे, क्योंकि फिर इसके जो भूमिकाएं होती हैं और जो लॉज बनते हैं वो इन लोग के कंट्रोल में रहे। लेकिन ये सब करने के बाद एक चीज समझने वाली है, जो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को समझना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत जो पर कैपिटा इनकम है वो $60,000 पर ईयर है, पर एनम। मतलब एक साल में जो पर कैपिटा इनकम है वो $60,000 है। और इंडिया की कितनी पर कैपिटा इनकम है? इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,000। तो हमारी $2,000 पर ईयर, अमेरिका की $60,000 पर ईयर। हम लोगों में कोई बहुत मैच नहीं है। और ये जो अभी GSP से इंडिया को हटा के, डेवलपिंग नेशन से हटा के डेवलप किया, ये अमेरिका की इस तरह से ही वो फंक्शन करता है। वो जबरदस्ती करता है, उसका जनरली वसूली वाला मोड रहता है, क्योंकि एक $60,000 प्रति व्यक्ति की आय वाला एक $2,000 प्रति व्यक्ति की आय के साथ नेगोशिएट करके टर्म्स डिक्टेट करे, तो इसमें छोटे आदमी के पास तो बहुत कुछ नेगोशिएट करने को रहेगा नहीं। चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ट्रंप भी अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो जाना उनको गांधी के पास पड़ रहा है, अहमदाबाद, क्योंकि इस देश का
जो सबसे नोन और सबसे क्रेडिबल और जिसको लेके हमारा पूरी दुनिया हमारी इज्जत करती है, वो चेहरा गांधी ही है, वो व्यक्ति गांधी ही है। आप चाहे गोडसे का मंदिर बनवा लें, आप चाहे गोडसे को माला पहना दें, आप चाहे गोडसे गांधी जी की मूर्ति रख के उसको गोली मार दें, लेकिन अगर देश की इज्जत और प्रतिष्ठा कहीं दुनिया में है तो वो केवल महात्मा गांधी की वजह से है। उम्मीद है कि ट्रंप की विजिट केवल एक उनके पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं होगी। इस विजिट से हिंदुस्तान को भी जरूर कुछ ना कुछ व्यापार में फायदा होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।